कंस के पापों का घड़ा भरता जा रहा था। अंततः वो समय आ ही गया जब मुझे धरती पर धर्म की स्थापना के लिए जन्म लेना था। देखो देवकी, हमारी 8वीं संतान ये कंस का काल बनेगा। जब जब संसार में पाप बढ़ता है तब तब धर्म के उत्थान के लिए मुझे आना पड़ता है। जब मनुष्य शक्तिशाली होकर अपना उत्तरदायित्व भूल जाता है, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगता है, तब वो मनुष्य से राक्षस हो जाता है और उसी का संहार करने के लिए मुझे धरती पर आना पड़ता है। सतयुग, त्रेता में और अब द्वापर में भी आना पड़ता है, क्योंकि कंस अपनी शक्ति के मध्य में चूर था। ये क्या, यज्ञ भंग हो गया? कंस जितना प्रतापी है उतना ही दुराचारी है, जितना शक्तिशाली उतना ही अत्याचारी। उसके अधर्म से दसों दिशाओं में हाहाकार मचा हुआ था। हे महाप्रभु, हे विष्णु, हे नारायण, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। मौन रहे मूर्ख ऋषि। अगली बार तेरे मुख से विष्णु का नाम निकला तो किसी और का नाम लेने योग्य नहीं रहेगा तू। परंतु ईश्वर का नाम लेने में आपत्ति क्या है? चुप रहे मूर्ख ब्राह्मण। तू नहीं जानता, यहाँ के ईश्वर वो है जिनके हुंकार से दसों दिशाएं थर थर कांपती है, जिनके बाहुबल के सामने ये पर्वत भी सर झुका लेते हैं, जिनके पदचाप से ये धरा भी सर जाती है। संसार के ईश्वर है, सर्वशक्तिशाली, पृथ्वी के स्वामी है, राजाओं के राजा, महाराज कंस। कंस केवल एक ही ईश्वर है, कंस। कंस, नारायण के अस्तित्व को चुनौती मत दो कंस। वही ईश्वर हैं, वही सृष्टि के संचालक हैं। तुम कभी नारायण के समकक्ष नहीं बन सकते। तुम मात्र एक उपद्रवी हो, दानव हो, एक राक्षस हो और एक नारायण। नारायण, दुराचारी कंस, तुमने निर्दोष जनों की हत्या की है। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस भांति तूने मेरे परिजनों का वध किया है, ठीक उसी प्रकार तेरी मृत्यु का कारण भी वही बनेगा जिससे तू सबसे अधिक प्रेम करता है। जिस नारायण का तू नाश करना चाहता है ना, उसी के हाथों तेरी मृत्यु होगी, उसी के हाथों तेरी मृत्यु होगी। महाक्रोधी, महाअत्याचारी कंस के हृदय में एक कोमल कोना था, जहां प्रेम बसता था, भावनाएं थी, चिंता थी, मोह था, अपनी बहन देवकी के लिए। राजकुमारी देवकी आपके स्वयंवर के लिए राजसभा राजकुमारों से भर चुकी है। इस सभा में से वही देवकी का वर बन सकता है जो अपना संपूर्ण जीवन मुझे अधीन करे। स्वीकार है? विचित्र शर्त थी। सभी असमंजस में थे। न कोई अपनी स्वतंत्रता खोना चाहता था, न कोई महाबली कंस के निकट संबंधी होने का अवसर खोना चाहता था। बोलो स्वीकार है? मैं आपकी शर्त से सहमत नहीं हूं। विवाह एक ऐसा संबंध है जहां पति अपना जीवन पत्नी को और पत्नी अपना जीवन पति को दे देती है। यदि मैंने स्वयं को आपके अधीन कर दिया तो मेरे जीवन पर मेरा ही अधिकार नहीं रहेगा, और जब मेरे जीवन पर मेरा ही अधिकार नहीं रहेगा तो मैं उस जीवन को अपनी अर्धांगिनी को कैसे सौंप सकता हूं? यह उसके साथ छल होगा। साहस है तुम्हारे भीतर, तुम कंस का विरोध करने लगे, जिसकी शक्ति के समक्ष स्वयं देवता भी कांपते हैं। उसको पीठ दिखाने का साहस तुमने किया कैसे? अभी तुम सोचो कि कंस का अपमान करने के बाद क्या कंस तुम्हें सभा से जाने देगा? ना, कंस तुम्हें इस सभा से कभी नहीं जाने देगा। क्या है ना वसुदेव, इस सभा में सर्वश्रेष्ठ वर तुम हो, और तुम ही हो जो विवाह के संबंध का अर्थ समझता है।
इसी कारण मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बहन से विवाह कर लो। जो व्यक्ति किसी का दास नहीं बनना चाहता, वो मेरी बहन को कभी भी दासी नहीं बनाएगा। तुम्हारे पास दो मार्ग हैं। पहला, मेरी बहन से विवाह कर लो वसुदेव। दूसरा, या फिर कंस की तलवार का सामना करो। मैं आपकी तलवार से भयभीत नहीं हूं महाराज, परंतु अपने प्रिय मित्र को खोने का साहस भी मुझ में नहीं है। माता देवकी का विवाह पिता वासुदेव से संपन्न हुआ। कंस बहुत प्रसन्न था, परंतु उसे ये ज्ञात नहीं था कि वो अपने काल को लाने का उपक्रम कर बैठा है। विदाई के समय कंस स्वयं अपनी बहन को ससुराल पहुंचाने के लिए रथ का सारथी बना। दुराचारी कंस, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। तेरा अंतिम समय निकट आ गया है। जिस देवकी वासुदेव के विवाह संबंध से तू इतना प्रसन्न है, उसी संबंध के फेरों की अग्नि से तेरी चिता प्रज्वलित होगी। जिस बहन देवकी से इतना प्रेम है तुझे कि उसका सारथी बन बैठा है, उसी की 8वीं संतान तुझे यमलोक तक लेकर जाएगी। देवकी और वासुदेव के मिलन से जन्मी 8वीं संतान तेरे जीवन का अंत करेगी। तूने संसार की कितनी माताओं से उनके बालक छीने हैं, अब तेरा अंत वही करेगा जिसका तू मामा होगा। आकाशवाणी सुनकर कंस अपनी बहन के लिए अपना कर्तव्य भूल गया और वो माता देवकी को कारगर की ओर खींच रहा था, ये जाने बिना कि उसका अपना काल उसे अपनी ओर खींच रहा। मेरा वध वो करेगा जो तुझे मामा कहेगा, नहीं थी ना आकाशवाणी, अर्थात तेरा पुत्र देवकी। हमारी संतान जब जन्म लेगी, मैं स्वयं उसे आपको सौंप दूंगा। आप उसका वध कर दीजिएगा। मुझे विश्वास नहीं है वसुदेव, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी पत्नी को बचाने के लिए इतना व्याकुल हो सकता है, तो सोचो अपनी संतान को बचाने के लिए कितना व्याकुल होगा। मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए क्या करूं? मेरा विश्वास दिलाने के लिए तुम दोनों को आजीवन बंदी गृह में रहना होगा। बोलो, स्वीकार है? स्वीकार। जिन हाथों पर आभूषण भी भारी लगते थे, उन कोमल हाथों को बेड़ियों से जकड़ दिया। मथुरा की माटी कदाचित उस दिन प्रसन्न थी, जिस राजकुमारी के पांव आज तक उस माटी पर नहीं पड़े थे, उसी माटी से घसीट घसीट कर उन्हें ले जाया जा रहा था। जिस मांग में कभी सिंदूर था, आज उस मांग में धूल थी। जिस मुख पर गर्व था, आज उस मुख पर पीड़ा थी। वो माटी ही अब देवी का श्रृंगार थी, और मानो ऐसा ज्ञात हो रहा था कि वो माटी पुकार पुकार कर ये कह रही है कि अब वो ही उनका भविष्य है। वसुदेव को उस बंदी गृह में डाल दो और देवकी को उस कारागार में। माता देवकी और पिता श्री वासुदेव को उन्होंने अलग अलग कारागार में डाला ताकि उनकी संतान जन्म ही ना ले सके। परंतु माधव, आप और आपके साथ अग्रजों का जन्म कैसे संभव हुआ? ये क्या माया थी? मुझे तो जन्म लेना ही था, और यही विधि का विधान था। देवकी माता को मुझे जन्म देना था। इसीलिए ब्रह्मदेव ने नारद मुनि को कंस के पास भेजा, ताकि वो अपनी बातों से कंस को उलझाकर इस समस्या को सुलझा सके। महाराज, तनिक जरा विचार कीजिए। जब आपकी प्रजा को पता चलेगा कि आप महाबली कंस
महाप्रतापी कंस इतने भयभीत हो गए हैं तो वो आपका सम्मान नहीं करेगी महाराज। और तो और आपके शत्रु भी अपने आप को स्वतंत्र अनुभव करेंगे। काल से पहले ही आप काल कल्वित हो जाएंगे महाराज। नारायण नारायण। तो फिर आप ही बताइए ना, क्या करूं मैं? करना क्या है महाराज, आने दीजिए अपने काल को धरा पर और फिर उसका वध कीजिए। और फिर देखिए महाराज, कोई भी देवता भविष्य में कोई भी भविष्यवाणी करने की भूल नहीं करेंगे। नारायण नारायण। विधि का विधान, विधाता की माया, कारागृह के कष्टों के मध्य भी सुख का पहला वसंत वासुदेव और देवकी के भाग्य आया। माँ देवकी की पहली संतान जन्म लेने वाली थी। देखो देवकी, कितना सुंदर पुत्र है हमारा, कितना मनोहर रूप है इसका, मानो किसी देवता ने अवतार लिया हो। इसका मुख देखो और अपना संताप भूल जाओ। महाराज, महारानी देवकी ने अपना पहला पुत्र को जन्म दे दिया है। देखिए, देखो, पुत्र प्राप्ति का सुख तुमने पा लिया, अब काल समाप्ति का सुख मुझे पाने दो। ये बालक का दे दो मुझे। कितना प्यारा है मेरी देवकी की संतान, पर है तो मेरा काल। नहीं कर, नहीं, नहीं। अश्रु मत बहाओ देवकी, इन अश्रुओं का यहाँ कोई मोल नहीं। अश्रु बहाने के अतिरिक्त और मैं कर भी क्या सकती हूँ? अरे कितनी अभागिन हूँ मैं, जिस भाई से रक्षा का वचन लेती रही, उसी के हाथों अपने संतानों को 6 बार इस नरक से निकली हूँ। अब एक और बार फिर वो भयानक दृश्य मेरे सामने आने वाला है। देवी रोहिणी, तुम यहाँ? हाँ आदि, बड़ी कठिनाइयों से यहाँ आने का अवसर मिला। मुझे आपसे बहुत महत्वपूर्ण बात कहनी थी। देवकी, ये मेरी प्रथम पत्नी रोहिणी है। मैं एक विशेष प्रयोजन से आप दोनों से मिलने आई हूँ। कैसा प्रयोजन? इस संतान का बचना आवश्यक है देवकी, इसलिए देवी योग माया ने अपनी माया से तुम्हारे गर्भ में पल रहे शिशु को मेरे गर्भ में स्थानांतरित कर दिया है। ये बालक अब मेरे गर्भ में सुरक्षित रहेगा देवकी। महाराज महाराज, विचित्र दुर्घटना हुई है। क्या हुआ? मुझे बस एक प्रश्न का उत्तर चाहिए वसुदेव। 9 माह का गर्भ अचानक विलुप्त कैसे हो गया? उत्तर दो। नहीं तो आज तुम्हारे समक्ष तुम्हारा भाई नहीं, आज तुम्हारे समक्ष मथुरा नरेश कंस का वो विकराल रूप देखोगी जिसके भीतर राग, द्वेष, छल, कपट, नीति, अनीति, कुनीति, दाह, ईर्ष्या सभी एकत्र आश्चर्य पाती है। एकत्र कंस, कंस, कंस। उत्तर दो। इस बार मेरी संतान ने संसार में आने से पहले ही हमें छोड़ दिया। मेरा गर्भपात हुआ है। देखा बहन, मेरे भय से उसने पहले से ही प्राण त्याग दिए। देखो, जो होता है अच्छा होता है। तुम्हें आज भी रोना है, बाद में भी रोना है, क्योंकि हर बार की तरह तुम्हारी हर एक संतान को मैं एक के बाद एक अपने हाथों से समाप्त करूंगा। कंस के पापों का घड़ा भरता जा रहा था और वो अपने विनाश की ओर जाता रहा। अंततः वो समय आ ही गया जब मुझे धरती पर धर्म की स्थापना के जन्म लेना।
देखो देवकी, कितना सुंदर पुत्र है हमारा, हमारी 8वीं संतान। कैसा रूप है इसका, अद्भुत। कृष्ण पक्ष सा सांवला, चंद्रमा की कांति लिए हुए। ये कंस का काल बने, ये कंस का काल बनेगा। आज आकाशवाणी को सच सिद्ध होना होगा। साम साम दाम दाम दंड दंड वेद वेद कुचक्र षड्यंत्र षड्यंत्र सबका प्रयोग करूंगा और देवकी के 8वें पुत्र को समाप्त